एक ऐसे नेता की कहानी जिसने बंगाल की राजनीति की पूरी रेलिंग ही बदल दी, जिसने देश के सबसे शक्तिशाली क्षेत्रीय छत्रपों में से एक को सीधे उनके गढ़ में मात दे दी। ये कहानी है शुभेंदु अधिकारी की, जिनके इर्द गिर्द आज बंगाल का पूरा सियासी ताना बाना बुना जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बतकई चौक और मैं हूं आपके साथ गरिमा त्रिपाठी। एक दौर था जब बंगाल की राजनीति का मतलब सिर्फ डंडा, दलगत दादागिरी और बंदूकों का खौफ हुआ करता था। दशकों तक बंगाल की जनता ने एक ऐसी खामोश घुटन को बर्दाश्त किया जहां सत्ता के खिलाफ एक शब्द बोलना भी अपनी जान को आफत में डालने जैसा था। वामपंथ के लाल कैंडरों के चुंगल से छूटे तो तृणमूल के सिंडिकेट राज और हिंसक दबदबे ने आम जनता की आवाज को पूरी तरह दबा लिया। लाल और हरे रंग के इस खूनी राजनीतिक चक्रव्यूह को तोड़ना किसी के बस की बात नहीं लग रही थी, लेकिन तभी बंगाल की मिट्टी से उठ खड़ा हुआ एक ऐसा महायोद्धा जिसने सत्ता के इस अभेद किले को ईंट से ईंट बजा दिया। इसी दौर में बंगाल की सियासी हवा में एक भारी बदलाव की सुगबुगाहट शुरू हो गई और उस बदलाव का चेहरा बन करके उभरे शुभेंदु अधिकारी। शुभेंदु अधिकारी का जन्म साल 1977 में पूर्व मेदिनीपुरी के एक बेहद रसूखदार राजनीतिक परिवार में हुआ था। छात्र राजनीति से अपने सफर की शुरुआत करने वाले शुभेंदु केवल भाषण देने वाले नेता नहीं रहे, बल्कि वे जमीन पर संगठन खड़ा करने वाले माहिर रणनीतिकार के रूप में जाने गए। साल 2007 का ऐतिहासिक नंदीग्राम आंदोलन हर किसी को याद है, जिसने 34 साल के वामपंथी शासन के पतन की स्क्रिप्ट लिख दी थी। इतिहास के पन्नों में भले ही इस आंदोलन का चेहरा ममता बनर्जी रही हो, लेकिन जमीन पर उतर करके एक एक गांव को एकजुट करके पुलिस और सत्ताधारी कैडरों के सामने सीना तान करके खड़े होने वाले असली सारथी शुभेंदु अधिकारी ही थे। उन्होंने जिस बूथ स्तरीय प्रबंधन का परिचय दिया, उसी के दम पर 2011 में बंगाल में परिवर्तन मुमकिन हो पाया। तृणमूल सरकार में परिवहन, पर्यावरण और जल संसाधन जैसे भारी भरकम मंत्रालयों को संभालते हुए शुभेंदु ने अपनी प्रशासनिक क्षमता का लोहा मनवाया। लेकिन जब उन्हें लगा कि पार्टी के भीतर ही सांगठनिक स्तर पर जमीन से जुड़े नेताओं को दरकिनार किया जा रहा है और तुष्टीकरण की नीतियां हावी हो रही हैं, तो उन्होंने एक ऐसा साहसिक फैसला लिया जिसने बंगाल की राजनीति को हिला कर रख दिया। दिसंबर 2020 में उनका भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना देश की राजनीति का सबसे बड़ा वाकया बन गया। भाजपा के लिए एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक था, क्योंकि उनके पास राष्ट्रीय स्तर के बड़े चेहरे तो थे, लेकिन बंगाल की माटी पर ममता बनर्जी को उन्हीं की भाषा में सीधी चुनौती देने वाला कोई कद्दावर स्थानीय चेहरा नहीं था। शुभेंदु ने भाजपा में आते ही इस कमी को पूरा कर दिया। भाजपा की कमान संभालते हुए शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल की राजनीति की पूरी दिशा को बदल दिया। उन्होंने बेहद आक्रामक अंदाज में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के एजेंडे को मुख्य धारा में लाकर खड़ा किया। उन्होंने बहुत ही बेबाकी के साथ जनता के सामने ये बात रखी कि बंगाल की सनातन परंपरा और सांस्कृतिक पहचान को बचाने के लिए अब चुप बैठने का वक्त नहीं है। जय श्री राम के गगनभेदी उद्घोष के साथ जब वे चुनावी मैदान में उतरे तो उन्होंने विरोधी खेमे को भी रक्षात्मक रुख अपनाने और मंचों से मंत्रोच्चारण करने पर मजबूर कर दिया। तिलक, सिंदूर और तुलसी की पारंपरिक पहचान को उन्होंने राजनीतिक गौरव से जोड़ दिया, जिससे राज्य का एक बहुत बड़ा बहुसंख्यक समाज उनके पीछे लामबंद हो गया। शुभेंदु अधिकारी इस राजनीतिक दबदबे की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा तब हुई जब उन्होंने सीधे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को उन्हीं के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले मैदान यानी कि नंदीग्राम में ललकार दिया। वो कोई साधारण चुनावी मुकाबला नहीं था, बल्कि दो सियासी महाशक्तियों के बीच का आर या पार का युद्ध था। एक तरफ सूबे की मुख्यमंत्री की पूरी ताकत थी और दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी का अथाह जन समर्थन और अटूट आत्मविश्वास। नंदीग्राम के उस चुनाव का एक एक पल सांसें थाम देने वाला था। जब ममता बनर्जी के पैर में चोट लगी तो पूरे राज्य की हमदर्दी बटोरने की कोशिश की गई, लेकिन शुभेंदु जमीन पर डटे रहे। उन्होंने हर मंच से ललकारते हुए कहा कि ये मुकाबला बेगम बनाम सनातनी बेटे का है। मतदान के दिन जब ममता बनर्जी खुद व्हील चेयर पर बैठ करके बोयाल के एक पोलिंग बूथ पर घंटों बैठी रही, तब शुभेंदु अधिकारी ने बाहर से मोर्चा संभाला और अपने समर्थकों को डिगने नहीं दिया।
आधी रात को जब वोटों की गिनती रुकी और फिर शुरू हुई तो पल पल नतीजे बदलते रहे। आखिरकार बेहद करीबी और कांटे के मुकाबले में ममता बनर्जी को 1956 वोटों से पराजित करके शुभेंदु अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े जायंट किलर बन गए। इस एक जीत ने बंगाल से इस भ्रम को हमेशा के लिए मिटा दिया कि तृणमूल को हराना नामुमकिन है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर शुभेंदु अधिकारी का कार्यकाल उनके दबदबे को और ज्यादा मजबूत करने वाला साबित हुआ। सदन के भीतर और सड़कों पर उन्होंने ममता सरकार को हर मोर्चे पर घेरा, चाहे वो कानून व्यवस्था की बदहाली का मुद्दा हो या फिर कथित चुनावी हिंसा में सताए गए कार्यकर्ताओं का मामला हो, या फिर अगर हम बात शिक्षा भर्ती जैसे घोटाले की करें, शुभेंदु हर पीड़ित कार्यकर्ता के घर पहुंचे, उनके आंसू पोंछे और उनके लिए अदालतों तक लड़ाई लड़े। उनके ताजा बयानों ने तो राज्य की सियासत में भूचाल ला दिया। वे सार्वजनिक मंचों से सीधे चेतावनी देते हुए कहते हैं कि बंगाल की धरती पर अब किसी भी भ्रष्टाचारी या फिर सिंडिकेट चलाने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। उनका यह साफ संदेश है कि जो लोग राज्य की सुरक्षा और संस्कृति से खिलवाड़ करेंगे, उन्हें कानून के लंबे हाथों का सामना करना ही पड़ेगा। जनता के बीच उनकी कार्यशैली को इसीलिए भी खूब पसंद किया जाने लगा क्योंकि उनमें एक कड़क प्रशासनिक सूझबूझ और तुरंत फैसले लेने की क्षमता दिखाई देती है। वे जो कहते हैं उसे जमीन पर पूरा करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं। आज बंगाल की राजनीति में शुभेंदु अधिकारी का राज और उनका खौफ विरोधियों के सिर चढ़ करके बोल रहा है। उन्होंने ये साबित कर दिया है कि अगर इरादे फौलादी हों और जमीन पर आपकी पकड़ मजबूत हो तो दशकों पुराने राजनीतिक साम्राज्यों को भी जड़ से उखाड़ा जा सकता है। बंगाल का आम जनमानस अब उनके विजन में एक नए समृद्ध और सुरक्षित बंगाल की तस्वीर देख रहा है। केंद्र की मोदी सरकार की नीतियों और विकास के मॉडल को बंगाल की धरती पर उतारने का उनका संकल्प रंग ला रहा है। सिंडिकेट राज से मुक्ति, कानून का शासन और औद्योगिक पुनरुत्थान ही अब उनके इस नए दौर की पहचान बन चुका है। शुभेंदु अधिकारी का ये बढ़ता हुआ दबदबा आने वाले कई दशकों तक बंगाल की किस्मत और सियासत की दिशा तय करने वाला है। आप इसको आखिर कैसे देखते हैं और आप शुभेंदु अधिकारी को अगर सीएम के मामले में कितना अंक देना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिए। आप देख रहे थे बात कही चौक, मैं हूं आपके साथ गरिमा त्रिपाठी। नमस्कार।